नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा बस होने वाली है। तीनों जगह पर भाजपा की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ बदली नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन अंतिम चरण में पहुंच गया है, तो दूसरी ओर भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। भाजपा अपने गुमान में है, तो शिवसेना अपना अलग राग अलाप रही है। हालांकि दोनों पार्टियां गठबंधन को लेकर कोई कठोर बयान देने से परहेज कर रही है, लेकिन गठबंधन की संभावनाओं के बीच दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ने की रणनीति भी बना रहे हैं। हालांकि शिवसेना पहले ही राज्य में बड़ी भाई की भूमिका खो दी है, लेकिन अब भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। इस बीच शिवसेना की राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी आया है। ठाकरे परिवार ने पहली बार चुनावी राजनीति में आने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ठाकरे परिवार अब तक चुनाव नहीं लड़ता था। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे पार्टी सुप्रीमो तो बने रहे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और सरकार में कोई पद भी नहीं लिया। बाल ठाकरे की विरासत संभालने के लिए परिवार के बीच जंग छिड़ गई थी। बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे ने अलग रास्ता अपनाया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाल साहब के विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उनके पास होनी चाहिए। लेकिन बाला साहब की तरह राज ठाकरे ने भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया। वो चुनाव नहीं लड़े। वो खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं। दूसरी ओर बाला साहब के विरासत संभाल रहे उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव लड़ने से अपने को दूर रखा। लेकिन अब ठाकरे परिवार की स्थितियां बदल गई हैं। बाला साहब की तीसरी पीढ़ी अब सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी को तैयार है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। आदित्य ठाकरे का चुनाव लड़ना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब तक शिवसेना का चेहरा तो ठाकरे परिवार ही होते थे, लेकिन उस परिवार का कोई सदस्य सरकार में नहीं होता था। लेकिन अब स्थितियां कुछ अलग हो गई है। ठाकरे परिवार के पास एक युवा चेहरा है जो चुनाव लड़ने वाला है। अब यह तो तय है कि अगर आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ेंगे तो शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। ऐसे में शिवसेना की निगाह गठबंधन में ज़्यादा सीटें मांगने के ऊपर होगी। अगर भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन होता है तो शिवसेना आधी सीटों के ऊपर दावा तो जरूर करेगी, क्योंकि शिवसेना के पास अब परिवार का सीएम का उम्मीदवार होगा। आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के बाद शिव सैनिकों में जोश भी बढ़ जाएगा। उनका जोश पहले की अपेक्षा ज़्यादा होगा। शिवसेना की स्थिति थोड़ी मजबूत होगी। आदित्य ठाकरे ने इसकी तैयारी भी पहले से शुरू कर दी थी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया, जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, जिसका मकसद लोगों के साथ मुलाकात कर अपने लिए स्वीकृति बढ़ाना था। अब जहां तक शिवसेना और भाजपा के बीच गठबंधन का सवाल है, तो आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ने के बाद शिवसेना भी कम सीटों पर समझौता करने वाली नहीं है। दूसरी ओर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उस दौरान भी भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन के लिए काफ़ी नेगोशिएशन हुआ था। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा की उम्मीदें बढ़ गई थी। इसके कारण भाजपा ने शिवसेना से ज़्यादा सीटों की मांग की। पहले भाजपा ने आधी यानी कि 144 सीटों की मांग की थी, लेकिन धीरे धीरे नेगोशिएशन के बाद भाजपा का रुख थोड़ा नरम हुआ था। वह 130 सीटों पर समझौता करने को राजी हो गई थी। शिवसेना ने भाजपा को 119 सीटें देने की बात कह रही थी और उसके अलावा प्रस्तावित गठबंधन की 4 छोटी पार्टियों को 18 सीटें देकर खुद 151 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी। दोनों के बीच नेगोशिएशन चलता रहा, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया और अंततः शिवसेना और भाजपा अलग अलग चुनाव मैदान में उतरी। भाजपा ने 260 सीटों पर चुनाव लड़कर 120 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं शिवसेना 282 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद केवल 13 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी गठबंधन नहीं हो सका। अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस को केवल 42 और एनसीपी को 41 सीटें मिली। इस बार स्थिति कुछ अलग है। हालांकि लोकसभा चुनाव में शिवसेना और भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई है
अब महाराष्ट्र की 48 सीटों में से भाजपा शिवसेना गठबंधन को 41 सीटें मिली थी। लेकिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक तरह का नहीं होता। दोनों चुनाव का मुद्दा और चेहरा दोनों अलग अलग होता है। दूसरी ओर पिछली विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन की संभावनाएं काफी बढ़ गई है। दोनों पार्टियां ज्यादा नजदीक आ गई है और उनके साथ पहले की समस्याएं खत्म हो चुकी है। उन्हें लग रहा है कि अगर एक साथ नहीं आए तो फिर आगे की रणनीति के लिए समस्याएं हो जाएगी। ऐसे में भाजपा शिवसेना के बीच गठबंधन हो रही देरी और दोनों के बीच यह संशय इस गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। और संशय तो है, पिछले विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा शिवसेना को 115-20 सीटों से ज़्यादा देना नहीं चाहती है, जबकि शिवसेना को कम से कम 140 सीट चाहिए। दोनों पार्टियों के महत्वाकांक्षाओं का टकराव गठबंधन के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि अंतिम समय में दोनों एक साथ आ जाएं, जैसे पिछले लोकसभा में हुआ, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां तो बड़ी गंभीर नजर आ रही है। अब देखना यह है कि इस महीने के अंत में क्या फैसला आता है। दोनों पार्टियां एक मंच पर आती है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे लंबे समय तक दोनों के बीच वाद विवाद चलता रहा था, उद्धव ठाकरे बार बार अमित शाह, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहे थे, यहां तक कि वो प्रचार भी शुरू कर दिया था। उन्होंने कई ऐसे बयान दे दिए थे कि हो सकता है कि अलग से चुनाव लड़ने के लिए, अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे शिव सैनिकों को कई बार संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बताया था। और अमित शाह ने भी अपनी बैठक के दौरान यह कह दिया था कि दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ सकती है, इसलिए भाजपा को अकेले चुनाव मैदान में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आया, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने लगी, तो फिर दोनों धीरे धीरे नज़दीक आने लगे और दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लोकसभा की स्थिति अभी भी लागू हो, क्योंकि पिछले विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ था। विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत कड़े फैसले लिए गए और दोनों ने कई महीनों तक नेगोशिएशन किया। दोनों काफ़ी नज़दीक पहुँचे, फिर दूर हो गए, फिर नज़दीक पहुँचे, लेकिन अंततः यही फैसला हुआ कि दोनों चुनाव साथ में नहीं लड़ेगी और भाजपा ने अलग रुख अख्तियार किया और शिवसेना ने अलग रुख अख्तियार किया। इस बीच भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही है। आदित्य ठाकरे के मैदान में आने के बाद शिवसेना का जोश थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो अब देखते हैं आखिर में क्या फैसला होता है। दोनों एक साथ आकर एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को मात देते हैं या फिर अलग अलग रुख अख्तियार करके दोनों शिवसेना और भाजपा एनसीपी और कांग्रेस को आगे बढ़ने का मौका देते हैं और सरकार से हाथ धो बैठते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।